ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे गणेश के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमद अग्नि के आश्रम पर कार्तवीर्य का स्वागत सत्कार, कार्तवीर्य का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की इच्छा प्रकट करना और इसके आगे का वर्णन। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, एक समय की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ वह बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में सेना सहित वहीं वन में जमद अग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने अपने उपवास आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं। फिर राजा की क्या बात है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगी, वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। इसके बाद कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्यों भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां लग गईं। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियों और भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर तथा मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतया कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थीं, उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्य को महान विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगा। तब राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए असाध्य है और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहाँ तो अग्नि कुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल,
कृष्ण मृगचर्म, श्रुवा, श्रुक, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही हैं। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहाँ मैंने यह भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमती वह गौ वहां तेज से उद्यप्त हो रही थी। वही साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। तदंतर मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए उद्यत हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्वथा काल पाश से बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तवीर्य दैववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है जो कर्म क्षय में सहायता करता है। प्राणियों के कर्मों का शुभ अशुभ भोग दारुण रोग के समान है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। इसके बाद माया से विमुक्त हुए राजा कार्तवीर्य ने यत्न पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं। अतः मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। तपोराशि, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रूभंग मात्र से समूह की समूह कामधेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ है। मुनि ने कहा, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा को दिया था। अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल, फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? न तो मैं हलवाहा हूँ और न तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्मसात करने की शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, अतः क्रोध के कारण उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला के सन्निकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए
उद्यत रहने वाली वह गौ जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देखकर बोली। सुरभि ने कहा, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छा अनुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुग्ध चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे ये संयोग वियोग तो काल कृत हैं, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ? यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से दुख होता है। इतना कहकर कामधेनु ने सूर्य के समान कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड और शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और म्लेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बताया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजा कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और सेनाएं मंगवाई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक, सत्य, नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बल पूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान करूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं? क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्य अस्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण, इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थान कर गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया।
इसके बाद बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुनि, जब कृपा सागर मुनिवर जमद अग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राज राजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश होकर उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। इसके बाद कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल की छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया। इसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर, सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं। यह पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूलि और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसे ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस राजा ने समर भूमि में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुण अस्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारुण अस्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वायव्य अस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन, अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब तुमसे कुछ और कहूँगा, इसका भी वर्णन सुनना। इसके बाद जो कुछ भी नारायण भगवान ने नारद जी से कहा था, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल।
जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रीति सेति तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जग सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसि। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री गणेश की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।